हेलो दोस्तों, थर्ड ग्रेड अध्यापक रीट मेंस के लिए आपको सैलरी पैकेज कितना मिलता है वर्तमान में, उसके बारे में बात करेंगे। और आठवां वेतन आयोग अगले साल से लगने वाला है, देन कितनी सैलरी में इंक्रीमेंट वहां पर हो जाएगा। डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में सैलरी को लेकर के रहने वाला है। तृतीय श्रेणी अध्यापक L1 L2 दोनों का सेम ही सारा काम रहता है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन रहेगा। सेलेक्ट होते ही दोस्तों प्रोबेशन आपका शुरू होता है और ये रहता है स्टार्टिंग के 2 साल। 2 साल में आपकी सैलरी रहती है 21,942 रुपये लगभग प्रति माह आपकी सैलरी रहती है प्रोबेशन काल में, और ये रहता है 2 साल के लिए। इसके दौरान सभी कटौतियों के बाद आपके खाते में आने वाली यह राशि है, यह शुरुआत है, मंजिल नहीं। अब इसके बाद की बात करते हैं। जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा होता है और आप स्थायी होते हैं, तो वर्तमान सैलरी की बात करें तो वर्तमान वेतन लगभग 52,000 रुपये प्रति माह रहता है। इन हैंड की बात हो रही है कटौतियों के बाद। प्रोबेशन में कितना था, 22,000 लगभग, और सीधा ये हो जाता है 52,000 लगभग इंक्रीमेंट होके स्थायी होने के बाद में ये पेमेंट रहता है 2 साल बाद में। यह एक बहुत अच्छी सैलरी है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली है, क्योंकि आठवां वेतन आयोग लागू होने में है। अब आठवें वेतन आयोग के बाद में सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। और ये सब समझने के लिए आपको सकल वेतन के बारे में भी जानना होगा कि आपका जो वर्तमान वेतन है, जो 52,000 रुपये बन रहे हैं, वो किस किस आधार से बन रहे हैं, ताकि थोड़ा सा ठीक आपको सारी नॉलेज हो जाए। तो ये जो मूल वेतन है आपका 33,800 रुपये रहता है, ग्रेड पे 3600 पे आधार पे। और महंगाई भत्ता आपको 58% मिलता है बेसिक, और ये 19,604 रुपये रहता है 38,800 पे। तो ये जुड़ेगा इसमें। और मकान किराया वगैरह आपको मिलते हैं बेसिक 3,380 रुपये। तो इस तरह से 56,000 रुपये ये आपके टोटल होते हैं। और फिर आपके लिए जो RGHS है और अलग अलग GPF वगैरह जो आपके कटते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो सकल वेतन से हाथ में आने वाले वेतन तक के सफ़र की बात करें तो सकल वेतन है 56,784 रुपये लगभग। और ये RGHS के चार्जेस कटते हैं आपके हेल्थ स्कीम के लिए, SIP कटती है, और GPF कटता है। तो ये सारे जो फंड कटते हैं, उसके बाद में 52,000 रुपये लगभग 51,000 कुछ रुपये रहते हैं, लगभग हम 52,000 की बात करते हैं। तो ये 52,000 रुपये आपके मिलते हैं। अब इसमें खर्चे अलग अलग हो जाते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ रह रही है, तो वहाँ का रूम रेंट वगैरह, वहाँ के खाने पीने के खर्चे वगैरह। तो ऐसे खर्चे तो हर जगह पर होते ही रहते हैं। बट एक सेफ सैलरी की बात करें तो वो सैलरी आपकी रहती है। गेम चेंजर होने वाला है आठवां वेतन, इसमें सैलरी कितनी इंक्रीमेंट होएगी उसमें बात करते हैं। तो 1 जनवरी के बाद में अब यहाँ पर इसके ऊपर काम करना शुरू होगा, और ये डायरेक्ट फिटमेंट फैक्टर को प्रभावित करेगा, यानी कि फिटमेंट फैक्टर जो है मूल वेतन से डायरेक्ट गुणा होगा और नया मूल वेतन आपका आ जाने वाला है। अब ये कैसे काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर 7वें वेतन आयोग में जितना इंक्रीमेंट हुआ है सेम वैसा ही रहता है, आशावादी जो अनुमान है, तो वो 2.57 गुना आपका वेतन बढ़ सकता है। तो जो बेसिक आपका वेतन है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका नया आठवां वेतन आ सकता है। ये तो बात रही पहले के हिसाब से, यानी कि 7वें वेतन के हिसाब से। बट इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो नहीं पाएगा, क्योंकि सैलरी 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। तो परिदृश्य एक क्या कहता है कि ये आपकी सैलरी की 2 गुना यहाँ पर कर देगा। तो 33,800 रुपये आपकी सैलरी है, और 2.57 गुना इसका नया इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 86,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी, जो कि इतनी ज़्यादा हो जाएगी। और फिर यहाँ पर HRA, तो ये 8,000 रुपये इसमें ऐड होंगे। महंगाई भत्ता वगैरह यहाँ पर जीरो रहेगा। नया वेतन लागू होने के बाद में ये शुरुआती दौर में जीरो ही रहेगा, और बाद में धीरे धीरे इसमें इंक्रीमेंट होएगा। और ये टोटल जो सैलरी है आपके इन हैंड, ये 95,000 रुपये 95,000 तक पहुँच जा रही है, जो कि इतना लग नहीं रहा है फिलहाल के सारी सिचुएशंस को देखते हुए। तो थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट कम रहेगा, महंगाई भत्ता वगैरह ये सारी चीज़ों को काटा जाएगा, तो वो यहाँ पर करेंगे। तो जो अनुमानित सैलरी है, न्यूनतम आपकी जो सैलरी है वो कितना गुना हो सकती है, 1.92 मल्टीप्लाई हो सकती है। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कैसे आपकी सैलरी बनेगी। तो जो आपका बेसिक पे है वो 33,800 रुपये, 1.92 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका फिटमेंट फैक्टर रहेगा, और यहाँ से 64,896 रुपये लगभग ही आपकी सैलरी होगी। HRA इसमें काउंट होगा 6,000 रुपये, और नया सकल वेतन 71,386 रुपये के लगभग हो जाएगा, और कुछ काट पीट के। और फिर ये जो है आपके 70,000 रुपये लगभग आपकी इन हैंड सैलरी हो जाने वाली है प्रति माह। ये आपकी जो प्रोबेशन पीरियड के बाद की सैलरी रहेगी। बट जैसे ये क्लियर एक बार आएगा तब थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर हो पाएगा। बस इसमें सैलरी बढ़ने को लेकर के बात कही गई है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। और एक सीधी तुलना हम बात करें तो ये 52,000 रुपये और कहाँ 70,000 रुपये, तो इतना इंक्रीमेंट लगभग 15,000 रुपये का इंक्रीमेंट अपने को ऑलमोस्ट देखने को मिल सकता है। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग अनुमान है, किसी को नहीं पता कि कितनी बढ़ेगी, बट अगर अनुमानित तौर पर बात करें तो 15-20 हज़ार रुपये बढ़ करके आपकी सैलरी 70,000 रुपये के लगभग जा सकती है, 65-70 हज़ार तक। और ये सिर्फ एक वेतन वृद्धि नहीं है। जो लोगों को दूर पोस्टिंग मिलती
है तो 10-20 से 30 हज़ार रुपये उनके वहाँ रहने खाने के उनके ही खर्च हो जाते थे, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट खर्चा वगैरह वो सारे काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो जाते थे। तो उनमें थोड़ा सा वो बैलेंस कर पाएंगे और अपनी एक अच्छे अमाउंट पे सैलरी उनकी सेव हो पाएगी और जीवन स्तर में एक बदलाव उनके आ पाएगा। तो आपके सैलरी 70 हज़ार तक लगभग जा सकती है, 15 से 20 हज़ार रुपये अनुमानित इस पर संभावित बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बाकी तो जैसे ही यहाँ पर लागू होता है 8वां वेतन आयोग, तभी अपने को क्लियर पता चलेगा सारी बातों को लेकर के। निराशा से प्रेरणा को लेकर के ये वीडियो बनाया गया है कि जब भी पढ़ने का मन ना करें तो एक बार आपको 70 हज़ार की सैलरी आपको देखनी है कि मंथली अभी आपके पास में कुछ भी नहीं है, एक एक रुपया आपको घर वालों से मांगना पड़ रहा है, फॉर्म की फीस, आपके बुक्स के लिए सारे खर्चे वगैरह। पर जब आप घर वालों को इतना सैलरी ला करके देंगे तब उनके चेहरे पर खुशी होगी, वो प्राउड फील करेंगे, आपका परिवार में मान सम्मान रहेगा, अपने क्षेत्र में मान सम्मान रहेगा, आपके परिवार की ज़िंदगी बदल जाएगी। और आपका ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट टीचर आप बनते हैं, और ये 3rd ग्रेड की यहाँ पर है, L1 L2 की बात कर रहे हैं अपन, तो अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाएं, सिलेबस पूरा करने पर फोकस करें, रिविज़न करते रहें कठिन टॉपिक को, और मॉक टेस्ट देते रहें और अपनी तैयारी को एनालिसिस भी करते रहें।